बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। हम लोग इसके अंतर्गत राम कथा तो भावार्थ के साथ कहते ही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विचित्र धार्मिक प्रसंग और कथाएं भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का प्रसंग है कि जिसका शीर्षक ही जो है वो आपको इसके भाव बता देगा। क्या आप जानते हैं कौन था विश्व का पहला मानव? मनुष्य जाति जो है, मानव जो है, जिनकी उत्पत्ति हुई, वो कौन थे? आप सबके मन में अक्सर कई बार ये प्रश्न उठता होगा कि कौन था विश्व का पहला मानव? हमारी मानव जाति किसकी संतान है? हिंदुओं में आम धारणा और मान्यता यह है कि स्वयंभू मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। यह भी माना जाता है कि मनु ही मानवों के पूर्वज हैं और उनके नाम पर ही मानव नाम पड़ा। मानव नाम भी पड़ा और मनुष्य भी पड़ा। मनुष्य जन्मे, मनु से ही मानव मनुष्य कहलाए। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांट लिया, जिसमें से एक का नाम का और दूसरा का नाम या हुआ, और दोनों मिलकर बन गए काया। काया अर्थात शरीर। तो उन्हीं दो भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम शतरूपा था। इन्हीं प्रथम पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति, इसमें प्रथम पुरुष और स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण ही मानव कहलाए। मनु का जन्म आज से लगभग अनुमानतः 20,000 वर्ष पहले हुआ था। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके साथ जो प्रथम स्त्री थी शतरूपा, उनका विवाह हुआ। माता पिता के बिना जन्म लिया था इन्होंने, स्वयंभू मनु ने, इसलिए इनका नाम स्वयंभू हुआ, अर्थात स्वयं उत्पन्न हुए हों जो। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। कुल 14 मनु बताए जाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वयंभू, स्वरोचिस, औत्तमी, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष, वैवस्वत, सूर्य सारवणि, दक्ष सारवणि, ब्रह्म सारवणि, धर्म सारवणि और रुद्र सारवणि और रौथ्य या देव सारवणि, भौत या इंद्र सारवणि। इतने 14 मनु हुए। स्वयंभू मनु ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ की रचना की थी। मनुस्मृति के कुल 12 अध्याय हैं। इसकी गणना जो है मनुस्मृति की ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिनसे मानव ने वैयक्तिक आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त की। सारे इसमें है कि समाज को कैसे चलना चाहिए, किसके क्या कर्तव्य हैं, स्त्री के पुरुष के, राजा के, ये सब सारा कुछ इसमें उल्लिखित है। इसमें प्रश्न केवल धार्मिक आस्था का, विश्वास का ही नहीं है। मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी प्रकार जो है वो आपसी सहयोग तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से हो जानी चाहिए, ये भी नियम इसमें बताया गया है। यह अपेक्षा और आकांक्षा प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति से की जाती है, ये उसमें मनुस्मृति में ऐसा उल्लेख है। स्वयंभू मनु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से थे, जिनका विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शतरूपा से हुआ था। उत्तानपाद जिनके घर में पुत्र के रूप में पैदा हुए, उत्तानपाद जो हैं जिनके घर में ध्रुव पुत्र के रूप में पैदा हुए थे, स्वयंभू मनु के ही पुत्र थे उत्तानपाद। स्वयंभू मनु का ज्येष्ठ पुत्र, उसका नाम था प्रियव्रत, पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है। इनके द्वारा जो प्रणीत स्वयंभू मानव के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार होगा, ऐसा इन्होंने ही प्रवर्तन किया था। इनको धर्मशास्त्र का और मनु अर्थशास्त्र का जो है आचार्य माना जाता है। मनुस्मृति के सनातन धर्म को प्रचार संहिता से जोड़ा जाता था। ये सनातन धर्म की प्रचार की संहिता है। आपव नामक प्रजापति के धर्म से कन्या का शतरूपा का जन्म हुआ था। आपव जो कि बाद में स्वयंभू मनु और कहलाए, ये भी कुछ स्वयंभू मनु कहलाए थे। उन्होंने प्रजा की रचना करने के उपरांत शतरूपा को अपनी पत्नी बना लिया। उसके पुत्र का नाम वीर हुआ। वीर से प्रजापति
करदम की कन्या काम्या से विवाह किया तथा 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रियव्रत तथा उत्तानपाद मनु की विस्तृत संतति जो है, मनु की जो विस्तृत संतति है उनमें ध्रुव, वेन इत्यादि आते हैं। वेन से मनुगण बहुत जो है रुष्ट, उनके जो देव से मनुगण बहुत रुष्ट हुए क्योंकि वो अत्याचारी था। मुनियों ने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया जिससे राजा पृथु का जन्म हुआ। राजा पृथु यज्ञ करने वाले राजाओं में सर्वप्रथम थे। प्रजाओं को प्रजा की जीविका देने की इच्छा से उन्होंने पृथ्वी से अन्न तथा दूध का दोहन आदि किया प्रारंभ किया। साथ साथ राक्षस, पितर, देवता, अप्सरा, नाग इत्यादि सब इस कार्य में लग गए। कालांतर में उसके 2 पुत्र हुए, अंतर्धान तथा पातिन। अंतर्धान से शिखंडिनी ने हाभिवर्धन को जन्म दिया। अग्नि की पुत्री विषणा से हाविर्धान के पुत्र 6 पुत्रों का जन्म हुआ। प्राचीन वाहिंस, शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन। प्राचीन वहिंस जो ने घोर तप करके समुद्र कन्या सवर्णा से विवाह किया, उसके 10 पुत्र हुए जो एक ही धर्म का पालन करते थे। वे प्रचेता के नाम से विख्यात हुए। मनु ने ब्रह्मा से पूछा कि वे प्रजा के निवास के लिए कौन सा स्थान ठीक समझते हैं। ब्रह्मा ने चिंतन आरंभ किया। बाद में जल में डूबी हुई पृथ्वी को जल से ऊपर लाने का कार्य विष्णु ने 12 अवतार में किया। मनु का उल्लेख ऋग्वेद काल से ही मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक और समस्त मानव जाति के आदि पिता के रूप में किया जाता रहा है। इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। आरंभ में मनु और यम का अस्तित्व अभिन्न था। बाद में मनु को जीवित मनुष्यों का और यम को दूसरे लोक में मृत मनुष्यों का आदि पुरुष माना गया। सतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसके अनुसार एक मछली ने मनु से प्रलय की बात कही थी और बाद में इन्हीं से सृष्टि चली। मत्स्य पुराण के मनु को मनुस्मृति का रचयिता और एक शास्त्र प्रवर्तक माना गया है। वैदिक संहिताओं में मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। ये सर्वप्रथम मानव थे जो मानव जाति के पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक भी स्वीकृत हुए। ये पुराणों में मनु को मानव जाति का गुरु तथा प्रत्येक मनवंतर में स्थित कहा गया है। वे जाति के कर्तव्यों यानी धर्म के भी ज्ञाता हैं। भगवत गीता में भी मनुओं का उल्लेख है। मनु नामक अनेक उल्लेखों से प्रतीत होता है कि यह नाम न होकर शायद कोई उपाधि थी, कि स्वयं मनु जो है उपाधि जैसी थी। मनु शब्द का मूल मनन करने से भी यही प्रतीत होता है। मनु रचित मानव धर्मशास्त्र भारतीय धर्मशास्त्र में आदिम व मुख्य ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति को उन्हीं मूल सूत्रों के आधार पर लिखा हुआ माना जाता है। वर्तमान सभी स्मृतियों में यह प्रधान समझी जाती है। सनातन वैदिक धर्म सहित विश्व के सभी धर्मों में समान रूप से मान्यता है कि मानवता का आरंभ मनु और शत्रुपा से ही हुआ। उन्हीं मनु और शत्रुपा ने कठिन तपस्या करके परमपिता परमेश्वर को अपने पुत्र के रूप में पाने का वरदान पाया और कालांतर में दशरथ कौशल्या बनकर अयोध्या में आए और इन्हीं के पुत्र बनकर रामचंद्र जी ने अवतार लिया। प्रलय अथवा विनाश का उल्लेख विश्व के हर धर्म ग्रंथ में किसी न किसी रूप में मिलता है। सनातन वैदिक धर्म में भी शास्त्रों की मान्यता के अनुसार हर मनवंतर के बाद एक आंशिक प्रलय होती है जिसमें संपूर्ण मानवता समाप्त हो जाती है और जब अगले मनु उत्पन्न होते हैं तब फिर से मानव सभ्यता का आरंभ होता है। इस प्रलय काल में मनु, सप्त ऋषियों और कुछ जीवों को भगवान श्रीहरि के मत्स्य मछली अवतार द्वारा बचाए जाने का उल्लेख भी वैदिक पुराणों में मिलता है। वैदिक मतानुसार मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। इस प्रकार सृष्टि का यह खेल अनंत काल से चलता आ रहा है, जो कई कई चरणों में प्रारंभ होता है, समाप्त होता है, फिर आरंभ होता है, फिर लगातार फिर समाप्त होता है और एक ही कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के एक ही दिन में 14 मन उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। शतायु अभागच्छत राजेंद्र देविका विश्रुताम प्रसूर्त्यु विप्राणाम श्रूयते भरत वर्षभ।
ये महाभारत का श्लोक है, जिसका अर्थ है सप्तचर तीर्थ के पास वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। प्रमाण यही बताते हैं कि आदि सृष्टि की उत्पत्ति भारत के उत्तराखंड अर्थात ब्रह्मावर्त क्षेत्र में ही हुई। और वेद के अनुसार प्रजापतियों के पुत्रों से ही धरती पर मानव की आबादी हुई। आज धरती पर जितने भी मनुष्य हैं सभी प्रजापतियों की संतानें हैं। स्वयंभू मन को आदि भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। इस आदि शब्द से ही आदम शब्द की उत्पत्ति हुई। आदम अर्थात आदमी। स्वयंभू मन की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की थी। पुराणों में इसकी उत्पत्ति की कथा अलग अलग तरीके से बताई गई है, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन इतना तो तय है कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई थी। ब्रह्मा और मनु की परंपरा वाला धर्म अब भारत में नहीं पाया जाता। भारत में विष्णु और शिव सहित अन्य देवी और देवताओं की परंपरा से प्राप्त धर्म का पालन होता है। तो ये तो थी आज की कथा, जिसमें आपने जाना कि हमारे आदि पुरुष कौन थे, जिनसे हमारी मानव की सृष्टि की रचना हुई। और इसी तरह की किसी और रोचक कथा या प्रसंग को लेकर के हम अगले अपने कथा में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।